हिम्मत साहस धैर्य बनाए रखिए। अगर रात होती है तो दिन जरूर आएगा, सूरज जरूर निकलेगा। को दारू पीने का बहुत शौक है, ठीक है, बदतमीजी और फट से गाली बकता आपका है। नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अनूप शुक्ला है। शुक्ला जी, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, सुनिए बोलिए, सुन लेना। अरे शुक्ला जी है, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, बोलिए। भाई की जबान जो लोहे की है, लोहे की है, ये किस चीज की है? ये भाजपा के लोग अहंकार में बोलते हैं। जो सही है, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं, कितना प्रताड़ित करेंगे आप? लेकिन हम लोग, शुक्ला जी को बुरा लगता, हम लोग हार मानने वाले नहीं है। शुक्ला जी को बुरा लगता, हार मानने वाले नहीं। संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कितना प्रताड़ित कर ले, कितना परेशान कर ले। फिर आप एक ही चीज टारगेट मोहित यादव का, अगर उन्होंने गलत किया ना करे। मोहित यादव सनातन धर्म छोड़ रहे हैं, गलत। अरे तो साहब, अरे वो छोड़ रहे हैं तो अपनी उनकी कोई वो होगी, ऐसा कुछ नहीं समझ गए वो। मोहित यादव एक विवादित आदमी है। उसने झांसी में आरआई के पास में पुलिस लाइन में गया, उसने अपने सीनियर से कुछ बदतमीजी करी, तो उसने कहा बदतमीजी करोगे तो अच्छा नहीं होगा। उसने हाथापाई अपना कर दी है, उसका निलंबन हुआ है, ठीक है। एक गंदी राजनीति हो रही है, इतनी गंदी राजनीति हो रही है। अगर सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ। झांसी में मोहित यादव जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उनका साफ कहना है कि ना मुझे सनातन इंसाफ दे रहा है और ना ही शासन और प्रशासन। इसी पर बात करने के लिए हम आ गए हैं दारुसफा के बाहर। मोहित यादव इंस्पेक्टर हैं, झांसी में उनकी पोस्टिंग थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उनका कहना है कि मेरी जाति देखकर लगातार मेरे साथ अन्याय हो रहा है। क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं? मोहित यादव इंस्पेक्टर यहाँ आए हुए थे और मुझसे सारी बात बताए। उसके बाद उन्होंने पास आए थे, मुलाकात हुई आपसे? हम लोग यहाँ इंटरव्यू दे रहे थे, यहीं खड़े हुए थे। और अच्छी पर्सनालिटी है, उन्होंने कहा मैं सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से अपनी। मोहित यादव साहब मिल चुके हैं? मिल चुका हूँ मैं। यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि मैं सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी का, कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। लेकिन वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के जात के लोग जो है, कुछ अधिकारी थे जो मेरे ऊपर जो है अत्याचार अन्याय कर रहे थे, यहाँ तक कि जाति सूचक गाली दे रहे थे। मुझसे बर्दाश्त करते करते मेरा दिल जो है दहल गया। अंत में मुझे भी गुस्सा आ गई, मेरे जबान से कुछ निकल गया और उसके बाद जो है वो लोग मुझे सस्पेंड कर दिए, निलंबित कर दिए। तो आप बताइए, किसी व्यक्ति को जाति सूचक गाली देंगे, माँ बहनों की गाली देंगे तो कब तक बर्दाश्त करेगा? वो सामने वाले व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ ही जाता है, जबान से निकल गया और उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आया हूं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आया हूं। तो कैसे जाए? तो मैंने कहा भैया यहाँ से 1.5 किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास है, वहां चले जाइए। और माननीय ब्रजेश पाठक जी का भी आवास थोड़ी दूर। जाति देखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, उन्होंने तो यही कहा कि जो है वो लोग मुझे। भाई साहब, पूरी बात सुन लीजिए, रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। आरोप लगा रहे हैं, पहले आपसे जवाब ले लेता हूँ। आपको भी लगता है कि जाति देखकर जो है वो प्रताड़ित किया जाता है बीजेपी सरकार में? ऐसा कुछ नहीं, इन लोगों की अपनी ही सोच। जैसे इन लोगों की सरकार में हुआ, शैलेंद्र सिंह जी एसपी थे, सीओ थे वहाँ के, और वहाँ के गाजीपुर में, और मुख्तार अंसारी को यहाँ LMG उन्होंने वो किया, बरामद की, और उसको मुलायम सिंह यादव ने सस्पेंड कर दिया। वो गिड़गिड़ाता रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब वो सिर्फ हर आदमी अपना पक्ष रखता है। मोहित यादव कोई न कोई कमी रही होगी क्या? सारे यादव को अगर कह रहे हैं तो सारे यादवों को प्रताड़ित कर दिया है कि वो कह रहे हैं हम हिंदू सनातन धर्म छोड़ देंगे। अब ये तो किसी कोई पहले छोड़ दिए, जब पहले काफी लोग छोड़ दिए, कोई क्या बुला रहे हैं, वो जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, जिसको छोड़ना होगा ये बुला रहे हैं, वो जा रहे हैं। बताइए, सनातन छोड़कर। जिस समय की बात हमारे बड़े भाई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग या उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, उस सरकार को तो आप गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज कहते थे। ये तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इनके शासन काल में अगर किसी जात को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है तो ये गलत है। आपसे तो सब समदर्शी होना, तब तक नहीं मानेंगे। समान दृष्टि से देखना चाहिए। अगर वो कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ आदमी है और अपने
उसे निष्ठा से ड्यूटी कर रहा है, कोई स्वजाति मानी मुख्यमंत्री जी का विभाग में है, वो गाली बकेगा तो कब तक वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन मैं मोहित यादव जी से कहना चाहूंगा कि कभी हार न माने, कितना भी अत्याचार हो, अन्याय हो, लेकिन एक दिन जरूर न्याय मिलेगा। क्योंकि वह पथ क्या, वह पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जिसकी लहरें प्रतिकूल न हो। मोहित यादव हिम्मत, साहस, धैर्य बनाए रखिए। अगर रात होती है तो दिन जरूर आएगा, सूरज जरूर निकलेगा। अत्याचार, अन्याय कितना भी ये सरकार कर ले, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है, परिवर्तन के नारों से। मोहित यादव साहस बनाए रखिए, ईमानदारी बनाए रखिए, कहीं मत जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जो बदलने की बात कर रहे हैं, कभी मत बदलिए। दुखती रगों के हाथ में क्या है? इन लोगों का दर्द इसी तरह रहेगा, दर्द खत्म नहीं होगा। इन लोगों ने प्रदेश को जातियों में बांटने का काम किया, जातियों में बांट करके इन लोगों ने राजनीति की। जिस तरह इन लोगों ने यादव समाज की उसमें इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने राजनीति की है, वही इनको दौर नजर आ रहा है। अब वो दौर नजर आएगा नहीं, अब वो दौर नजर आएगा नहीं। प्रदेश की जनता जाग चुकी है, हर समाज का व्यक्ति जाग चुका है। हर समाज को जो इन लोगों ने प्रताड़ित कर रखा, हर समाज को अगर आप जगा रहे हैं तो मोहित यादव को क्यों छोड़ दिएगा? नहीं, फिर आप एक ही चीज टारगेट मोहित यादव का, अगर उन्होंने गलत किया ना करे, मोहित यादव सनातन धर्म छोड़ रहे हैं, गलत। अरे डॉक्टर साहब, अरे वो छोड़ रहे हैं तो अपनी उनकी कोई वो होगी, ऐसा कुछ नहीं समझ। वो सरकार के ऊपर बिलेम लगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सच को सच नहीं मानने के लिए तैयार है। तो मोहित यादव मजबूरन आके जो है फेसबुक पे, अन्य पे, वो उन्होंने कहा कि मैं भगवान का पूजा किया, मैं मंदिरों में गया, मैं नेताओं के पास गया, शासन प्रशासन के पास गया, और लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं मजबूर होकर मैं उस धर्म को अपनाना चाहता हूं जहां न्याय मिले, जहां न्याय मिले और न्याय की उम्मीद जगे। चूंकि सबके साथ समान न्याय हो, चूंकि मैं कर्तव्यनिष्ठ था, ईमानदार था और ड्यूटी भी बड़े कर्तव्य के साथ निर्वाह कर रहा था। संवैधानिक पद पर थे मोहित यादव जी। अब बताइए, ये हाल पे लाकर भाजपा ने खड़ा कर दिया कि उनको चाय बेचना पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, को मतलब चाय बेचना पड़ रहा है। आप देखिए, जांच होगी, जांच में उनका कुछ ना कुछ कुकर्त ऐसा नजर आएगा जिसके वजह सस्पेंड किए गए। सरकार की पाल से भी कुंभ में जो भगदड़ हुई, उसमें 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया। साहब वाह, जांच कितने दिन चलाएंगे? यहाँ आप देखिए, कुशीनगर हाटा में शनिवार को स्टे खत्म, संडे को आप बुलडोजर चला देते हैं और मोहित यादव का जांच चल रहा है। बिल्कुल, अब इसी तरह के त्वरित कार्रवाई हो रहे हैं, इतनी गंदी राजनीति हो रही है, इतनी गंदी राजनीति हो रही है। अगर सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ, अगर सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा कोई झंडा नहीं दिखाई पड़ेगा पूरे विश्व में। और अखिलेश यादव, सुनिए तो, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हिसाब लेंगे, सबका लिखा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, सबका चार्ट बना रखा हुआ है। ये टाइटैनिक डूब रहा है, ये टाइटैनिक डूब चुका है। इसमें जितने सवार है इस टाइटैनिक में, देखिए डूब करके समा जाएंगे। इनको जैसे डायनासोर की तरह कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मैं आपके चैनल, बात तो ये भाजपा को कह रहे हैं। भाजपा कोई, हाँ उसको भी कहता हूँ, जो भी गलत राजनीति, गंदी राजनीति हो रही है। टॉपिक रंग बदल जाएगा जैसा सत्ता बदलेगी, इसको देख लेना। ये काहे, कौन से कलर में आ जाएगा? लाल में या कौन सा कलर? जालीदार आ जाएगा, जालीदार, मुसलमान वाला। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए, ये मोहित यादव का इंसाफ मिलेगा कि वो धर्म परिवर्तन ही कर लेंगे? असल में ये जो हंसने वाले और जो हंसी छोड़िए, इंसाफ मिलेगा या धर्म परिवर्तन कर लेंगे? मेरी बात सुनिए, ये जितने बेवकूफ हैं जो हंस रहे हैं, पहले मोहित यादव की पृष्ठभूमि को समझें। मोहित यादव कौन है? 2008 में मृतक आश्रित में उसको नौकरी मिली। वो जिस थाने में रहता है वो विवादित रहता है, ठीक है। उसको ललितपुर से उसने वहां मारपीट करी, बदतमीजियां करी हैं, पैसे का लेन देन किया है, उसको झांसी में पोस्टिंग करी गई है। उसको दारू पीने का बहुत शौक है, ठीक है। बदतमीजी और
फट से गाली बकता आपका है। नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अनूप शुक्ला है। शुक्ला जी, ठीक है। हाँ, अरे हाँ हाँ बोलिए, बोलिए। सुन लेना हंसने अरे, शुक्ला जी है, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, बोलिए। हंसने वालों सुन लो। किसी नहीं किसी के ऊपर बोलने से शुक्ला जी बोलिए। किसी के ऊपर बोलने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझ लो। मोहित यादव एक विवादित आदमी है। उसने झांसी में आरआई के पास में पुलिस लाइन में गया, उसने अपने सीनियर से कुछ बदतमीजी करी, तो उसने कहा बदतमीजी करोगे तो अच्छा नहीं होगा, उसने हाथापाई अपना कर दी है, उसका निलंबन हुआ है। ठीक है, अब वो निहायती बदतमीज है। नहीं निहायती बदतमीज है। उसके अलावा अखिलेश यादव भी है। नहीं ठीक है, वो निहायती बदतमीज आदमी है। ठीक है, तो हुआ क्या, अब वो एसएसपी ऑफिस के बाहर में एक जानबूझ के दिखा के पुलिस प्रशासन को और या पुलिस की मौजूदगी को कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक दरोगा के साथ में ऐसा हुआ। असल में वो जो विवादित आदमी, ठीक है, तो इस तरह का व्यवहार कर रहा है पुलिस की। शुक्ला जी, और कुछ कहना है? नहीं और बहुत कुछ नहीं, यादव जी के लिए शुक्ला जी कुछ कहना चाहते हैं, हम सुन लेंगे। अब ये लोग जो फिजूल की बकवास कर रहे थे कि यादव कर रहे हैं। अरे तुम सरकार के ऊपर कहाँ चले जाते हो? वो पुलिस का मामला बोल रहे थे। जूनियर का मामला है। अरे शुक्ला जी, सुन लीजिए, तो हर चीज में वो भाजपा सरकार, वो योगी और इत्तेफाक की मोदी बात और ये है, फलाना ढिमाका, ये वो सब है। माइक पे बोलने वाले इत्तेफाक की बात यह है। एक चीज और है। हाँ, सुन लीजिए। देखिए, एक समय पे होता था, ऊपर से आदेश आता था, माननीय मुलायम सिंह कहते देखो ऐसा है, देखो अगर कोई मुसलमान यहाँ में कोई कुछ करता है तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाएंगी, समझे? अगर मुसलमान और यादव आपस में लड़ते हैं तो यादव को उठा के बंद कर देना, मुसलमान को छोड़ देना। ठीक है, तो भाजपा सरकार में ये सब एमवाई और केवाई नहीं होता है। ठीक है, उसमें सीधा है, ठीक है तुम यादव जी हो, फलाना ढिमाका, अगर बदतमीजी करे हो माफी मांगो कि सर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपने सीनियर पे हाथापाई करी है, गाली गलौज करी है, फिजूल के ये जो लोग हैं, मोहित यादव को समझा नहीं है। ठीक है, में करप्शन है, उस चीज को लेके अगर वो बंदा किसी चीज को खोलना चाहता है तो उल्टा उसी को आप फंसाते हो। वो विवादित आप। अरे शुक्ला जी, पहले इनकी बात सुनो, ये जो कहे वही सही, बाकी सब बेकार है। पुलिस होती है ना। नहीं देखिए कोई करप्शन नहीं, वो बदतमीज आदमी है। 2008 से मृतक आश्रित में आया है, हर थाने में जाता है, गाली गलौज करता है, मान लिया। उसका ट्रांसफर होता है ललितपुर से विधाता आप ही है, मान लिया। ठीक है, अब लोग एंगल दे रहे हैं कि वो यादव है तो ऐसा है, फलाना है तो ऐसा है, मुस्लिम है तो ऐसा है। अरे बकवास करने वाले, चमड़े की जबान है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, यहाँ पे और बड़े भाई की जबान जो लोहे की है, इनकी किस चीज की है? ये भाजपा के लोग अहंकार में बोलते हैं, जो सही है किसी व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हैं, कितना बड़े प्रताड़ित करेंगे आप? लेकिन हम लोग शुक्ला जी को बुरा लगता, हम लोग हार मानने वाले नहीं है। शुक्ला जी को बुरा लगता, हार मानने वाले नहीं, संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कितना प्रताड़ित कर ले, कितना परेशान कर ले, लेकिन हम लोग लड़ते रहेंगे। सरकार अगर अत्याचार करेगी तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। अरे रुको ना, ये कह रहे हैं यादव जी बहुत करप्ट थे, यादव जी बड़े निहायत बदतमीज थे, तभी उनका पर कार्रवाई हो रहा है। देखिए, वो आए थे, मैंने उनसे बात भी की, जो कहने बदतमीजी किए थे। नहीं, वो आदमी बहुत शालीन है और पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। जो मैंने देखा कि हाँ, वो इंस्पेक्टर लाए का पर्सनालिटी है, सच्चाई है। लेकिन अब ये लोग इस समय लोग जाति उस पर उतर आए हैं कि टारगेट कर रहे हैं केवल। अगर वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता, 14 साल सही दारूबाज है, ये क्या आरोप लगाएंगे? जब किसी व्यक्ति को परेशान करना होता है तो सरकार, अगर हमारी सरकार होती, बस शुक्ला जी बस खत्म करो, यहीं पर इस मुद्दे को हम खत्म कर देते हैं। हम बात कर रहे थे मोहित यादव इंस्पेक्टर की। हालांकि जब
कोई भी व्यक्ति हो जब संवैधानिक पद पर होता है, भले वो सस्पेंड हो गए लेकिन वो संवैधानिक पद पर हैं, अभी उनकी जांच चल रही है, तो ऐसा भी वो नहीं कह सकते कि हम यादव हैं एक जाति को। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम यादव हैं तो इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा। लेकिन अगर आप संवैधानिक पद पर हैं तो आप ये कहिए कि मैं एक इंस्पेक्टर हूं और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय की जरूरत है और सरकार न्याय करे, शासन प्रशासन न्याय करे। खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप काकोरी दंगल।